वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सबके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि यूपीईएसएससी ने यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो था, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हो गया है, उसने क्या किया है, जो भी सिलेबस था या जो भी एग्जाम की डेट थी, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सबके लिए जो एग्जाम की डेट दी थी 20 जनवरी को, उसका जो सिलेबस है वो दोबारा से अपडेट कर दिया है। और वही बचाने बताने के लिए हम आपको लाए हुए हैं जो है इसकी वेबसाइट पे, और आपको दिखाने वाले हैं कि आप दोबारा से कैसे जो सिलेबस है, अगर आपके पास खो गया हो या आपको नया सिलेबस चाहिए हो, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आना है गूगल पे और यहाँ पे आपको डाल देना है यूपीईएसएससी, क्योंकि यूपीएससी जो था वो बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग हो गया था। और ये वेबसाइट होगी, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे ये खुल जाएगा, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। और यहाँ पे बहुत सारा ये दिया होगा, यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन और बहुत सारी जो चीज़ें जो हैं वो दी होंगी। ठीक है, आप डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे जो आपके नए चेयरमैन हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार आईपीएस, जो रिटायर्ड रहे हैं, वो चेयरमैन है। यहाँ पे उनका नोट भी लिखा हुआ है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने पैनल अच्छे से बना दिया, हायर एजुकेशन के लिए अलग, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए, अटल एजुकेशन के लिए और डिपार्टमेंटल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने प्रेस रिलीज का भी एक कॉलम बनाया हुआ है, मतलब अच्छे से वेबसाइट उन्होंने पूरी कर दी है। ठीक, फिर ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट भी है, ई टेंडर भी दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट भी दिया हुआ, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की है। ठीक है, जो भी कमियां थी वो दूर कर ली गई हैं, और अच्छे से जो एक पोर्टल है उसको क्रियाशील कर दिया है इन्होंने, क्योंकि ये काम करने वाले व्यक्ति हैं, ये सारा काम बहुत अच्छे से कर देंगे। हम इस वीडियो में जो आने का हमारा मकसद है वो ये है कि आपको जो सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, वो दिखा पाऊँ। ठीक है, तो आपको आना है सीधा एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में। आपको क्या करना है, अगर फोन पे कर रहे होगे तो ऐसा ना आके अगर डेस्कटॉप मोड पे कर लोगे तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो आप तो थ्री डॉट यहाँ बना होगा ऐसे ऐसे, ठीक है, थ्री लाइन बनी होंगी, उस पर क्लिक करोगे तो ये सब आ जाएगा। आपको सीधा जाना है एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, एग्जामिनेशन, ऑनगोइंग एग्जामिनेशन, स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर, कट ऑफ मार्क्स, मार्क्स इंफॉर्मेशन, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड रिवाइज्ड सिलेबस एंड स्कीम। ठीक है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास में ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका सिलेबस होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सबसे ऊपर दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सिलेबस जो है वो है सिलेबस पुराना ही, लेकिन इन्होंने दोबारा से अपडेट कर दिया है। मतलब ये है कि आप दोबारा से चेक कर लो। आप यहाँ देख लो असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, होम साइंस, बीएड, लॉ, कॉमर्स, रूरल इंडस्ट्री। फिर नेक्स्ट आप जाओगे तो यहाँ पे केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैथ। फिर उसके बाद जाओगे तो फिजिक्स, स्टेटिस्टिक्स, जियोलॉजी, अर्थ साइंस, एग्रीकल्चर बॉटनी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट जाओगे तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर जूलॉजी और ये सब, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी। उसके आगे और जाओगे एनिमल हस्बेंड्री और सॉइल कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। उसके आगे और जाओगे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में सारा सिलेबस आपको दिखता चला जाएगा। ठीक है, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन स्टडीज, सारा जो भी आपको दिखता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें कि अपने सिलेबस की, अगर जूलॉजी की, तो हम यहाँ ओपन करते हैं, व्यू पे जाओगे तो इंग्लिश में ही ये सिलेबस है। ठीक है, तो देखोगे अगर तो सिलेबस जो पहले था वही सिलेबस सेम है। ये पहला यूनिट था जैसे आपका बायोकेमिस्ट्री का, एज मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेल बायोलॉजी की यूनिट थी। इसमें टेक्निक जो है यूपीएससी ने अलग से नहीं दिया, उसी में जैसे सेल बायोलॉजी में जो भी माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स है वहां इन्होंने दे दिया है। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल प्रोसेस एंड टेक्निक्स, जो बची हुई टेक्निक्स थी उन्होंने वो डेवलप, जो आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसके साथ दे दिया है। ठीक है, यहाँ देखोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड, हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स एंड बायोफिजिकल मेथड्स। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग हो गया, डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गया, एनिमल फिजियोलॉजी हो गया, इनहेरिटेंस बायोलॉजी हो गया, एनिमल सिस्टमैटिक इन्वर्टिब्रेट्स हो गया, द एनवायरमेंट हो गया। फिर उसके बाद इवोल्यूशन एंड बिहेवियर हो गया। ये पहले था, वही अभी भी यूपी
हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, ठीक है। मतलब जो पहले सिलेबस था उस पे यूपी HESC था उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो जो भी था UPSC वही सिलेबस सेम अभी भी है, बस ये है कि उसको अपडेट कर दिया है कि हाँ ये सिलेबस अपडेट हो गया है। ऐसे ही सेम आपको जो है जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मतलब TGT और PGT के लिए भी सेम हो गया है, ठीक है। तो आप इसको अब देख लीजिएगा, और जो भी सिलेबस है आप यहाँ पे अगर देखोगे तो जो आपका जो वो है आपका सिलेबस, क्या कहते हैं इसको, जो आपका जीके का सिलेबस है वो भी आपको यहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई वो नहीं है, और आप इसमें यहाँ सर्च भी कर सकते हो जीके। तो जीके का सिलेबस शायद अपडेट नहीं हुआ, या हुआ होगा तो होगा जनरल नॉलेज का, ठीक है। तो आप यहाँ से सर्च कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ग्रेजुएट टीचर मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर दोनों का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आना है, और यहीं पे सब कुछ दिया हुआ है। अब यहीं पे सब कुछ मिलेगा UPSC से रिलेटेड। तो आप ये वाली जो वेबसाइट है इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।